न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। किस करने पर दूंगा सैलरी, शिक्षिका ने SP के पास जाकर सुनाई पूरी आपबीती। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक शिक्षिका से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने एक निजी स्कूल से निदेशक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बता दें कि शिक्षिका ने नरकटियागंज स्कूल के संचालन पर छेड़खानी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और बेतिया SP उपेंद्रनाथ वर्मा ने आवेदन किया है। SP को दिए आवेदन के पीड़िता ने स्कूल संचालन को आरोप पर सख्त पर कार्यवाही करने की मांग की है और पीड़िता शिक्षिका का कहना है कि वह पश्चिम बंगाल के एक दार्जिलिंग जिले के वह रंगलियत गांव की रहने वाली है और वह पिछले साल माह की वह शिकायत पर वह थाने पर पहुंची थी और वह हरदिया चौक पर वह केंद्रीय विद्यालय के प्रबंधक पर केस दर्ज करवाया था। स्कूल के निदेशक अफरोज अख्तर ने उसके साथ हमेशा गलत काम करने की कोशिश करते हुए बताया था कि वह छेड़छाड़ करता है। वह शिक्षिका ने बताया है कि स्कूल के ही डायरेक्टर अफरोज अख्तर ने उसका हाथ पकड़कर उसे साथ छेड़छाड़ी करने की कोशिश की है और उसके विरुद्ध उसने आवाज उठाया है और उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो उसे मार देगा और तुम हमेशा स्कूल पर ध्यान देने तो मुझे प्यार कब करोगे। आपको बता दें कि पीड़िता शिक्षिका ने इस पर मामले में भी बताया है कि निदेशक अफरोज अख्तर ने 25,000 रुपए प्रति माह की एक सैलरी देने का वादा किया है और उसे बुलाया था, लेकिन अब तक पूरे साल महीना बीत गया और मुझे मात्र 65,000 रुपए ही दिए गए हैं। पैसे मांगने पर वह तरह तरह की धमकियां देने लगा और फालतू की बातें करने लगा। वह शिक्षिका ने बताया है कि वह अफरोज अख्तर ने बड़े नेताओं से संरक्षण कर रखता है और उसे संबंध भी है और उसे तुम्हें कुछ नहीं होगा, जहां चाहो जा सकते हो। और अब इस मामले में को लेकर बेतिया SP का कहना है कि इस पूरे प्रकाशित मामले में जांच की जा रही है और जांच में पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाने वाली है। पुलिस थाने तक पहुंची बहू ससुर की लड़ाई, दोनों ने लगाया एक दूसरे पर आरोप। थाना कोसली अंतर्गत एक गांव में बहू और ससुर की लड़ाई पुलिस थाने तक पहुंच गई है। ससुर ने बहू पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। बहू ने भी ससुर पर कमरे में बदनीयत जबरदस्ती करने का और जबरदस्ती करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ससुर ने पुलिस को दर्ज शिकायत में बताया है कि वह अपनी पत्नी के साथ पड़ोस के एक घर में आया था और वापस आते समय उसकी पुत्री वधू ने छत से उसे इशारे किए थे और वह जब उसकी पत्नी मकान के गेट पर पहुंची तो पुत्र वधू ने कस्सी में वह उस पर हमला कर दिया। इसमें उसकी पत्नी को चोट भी आई और जिसके सिर पर कस्सी लगने पर वह घायल हो गई। इसने आरोप लगाया है कि पुत्रवधू अक्सर उसकी पत्नी के साथ झगड़ा करते नजर आती है और वह दोनों को बार बार जान से मारने की धमकी भी देती है। पुत्रवधू ने भी दर्ज किया है केस। दूसरी ओर पुत्रवधू ने पुलिस का शिकायत दर्ज करवाई है और उसने सास ससुर अक्सर उसके साथ झगड़ा करते नजर आते हैं और मारते भी उसने धमकी दी है, ऐसा बताया है। जब वह झगड़ा करते हैं तो उसके पति घर से भाग जाता है और उसने आरोप लगाया है कि सास ससुर ने उसके कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। पुलिस के अनुसार शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद जांच का शुरू कर दिया है। मोतिहारी में कोचिंग संचालन ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। मोतिहारी जिले में कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के एक कोचिंग संचालक ने छात्रा को नोट्स देने के बहाने रोककर उसके साथ दुष्कर्म घटना को अंजाम दिया है। कोचिंग संचालक ने वीडियो भी बना लिया है और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लड़की ने जब बात मना कर दिया तो उसे जान के मारने की धमकी भी दे रहा था। तो 21 मार्च को कोचिंग संचालक ने अश्लील फोटो वायरल कर दिया है, जिसके बाद ही उसकी शादी नहीं हो रही थी और शादी न होने की धमकी भी दे रहा था। वहीं इस मामले में अब प्राथमिकी दर्ज हो गई है और कुंडवा चैनपुर थानाध्यक्ष रमन कुमार ने बुधवार को बताया है कि इस मामले में लिखित शिकायत मिली हुई है और पुलिस जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती और कोचिंग संचालक कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और पीड़ित युवती स्नातक की छात्रा है और उसके बाद पीड़ित युवकों ने कोचिंग में ही कंप्यूटर एक प्रशिक्षण लेने के लिए वह दाखिल हुई थी और इसी बीच युवती के कोचिंग संचालक यह शिक्षक ने नोट्स देने के बहाने उसे रोक लिया। अन्य बच्चे की कोचिंग से वहां चले गए थे, लेकिन उसके बाद शिक्षक ने युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसके बाद उसने अंजाम दिया। वहीं इसी दौरान शिक्षक ने आपत्तिजनक फोटो भी ले लिए और मोबाइल में कैद कर दिया। इसी दौरान वह युवती के साथ
उसको ब्लैकमेल करता रहा और यौन शोषण करता रहा और इससे परेशान होकर युवती ने कोचिंग जाना छोड़ दिया और कोचिंग संचालक ने युवती के घर कॉल किया और उसे बुलाया, लेकिन युवती जाने से मना कर दिया। इसके बाद कोचिंग संचालक ने पीड़ित युवती के घर परिवार वालों को मोबाइल पर आपत्तिजनक फोटो दिखा दिया और आपत्तिजनक फोटो वायरल कर दिया। वहीं इस मामले में कुलवा चैनपुर थाना अध्यक्ष रमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना क्षेत्र के एक पीड़ित युवती ने कोचिंग संचालन पर यौन शोषण और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का आरोप लगाया है। लिखित में शिकायत दी गई है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।